नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव 2029 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, क्या एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2029 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, या फिर दोस्तों इस बार विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2029 में बड़ी जीत हासिल कर सकता है? आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2029 की सभी 543 सीटों का ताज़ा सर्वे इस वीडियो में, इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, आप देश के किस राज्य से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, आपके राज्य में दोस्तों लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, आप अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको बता दें दोस्तों कि हमारी टीम लगातार देश के अलग अलग राज्यों में जाकर देश की आम जनता से लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर सर्वे कर रही है और आम जनता से यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2029 में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन इस बार लोकसभा चुनाव 2029 में कितनी सीटें हासिल कर सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। ऐसे में किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 लोकसभा सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है दोस्तों, उसे पार करना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों यह देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है कि इस बार बीजेपी का एनडीए गठबंधन कितनी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकता है, वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस इस बार कितनी सीटें हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं लोकसभा चुनाव 2029 का ताज़ा सर्वे। सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 80 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन 43 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 35 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 39 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर एनडीए को 9 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 25 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और क्षेत्रीय दलों को दोस्तों यहाँ पर 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य बिहार की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का एनडीए अलायंस 25 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 14 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय दलों को दोस्तों यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य गुजरात की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य राजस्थान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 25 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 20 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों को दोस्तों यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 48 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 28 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 18 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय दलों को दोस्तों यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य पश्चिमी बंगाल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 42 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर एनडीए को 20 तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 22 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 25 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 12 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रीय दल और निर्दलीय यहाँ पर 7 सीट हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले राज्य मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 29 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 25 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 21 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 6 तो वहीं इंडिया अलायंस दोस्तों यहाँ पर 10 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रीय
दलों को यहाँ पर 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य केरल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 20 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर एनडीए को 3 तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 10 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों को दोस्तों यहाँ पर 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 28 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर एनडीए को 15 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 11 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और क्षेत्रीय दलों को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य पंजाब की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 13 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर एनडीए को 2 तो वहीं विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को 7 और क्षेत्रीय दलों को दोस्तों यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों लोकसभा की कुल 11 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर एनडीए को 8 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 3 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य असम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर एनडीए को 10 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले राज्य तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों लोकसभा की कुल 17 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर एनडीए को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 8 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य झारखंड की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों लोकसभा की 14 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर एनडीए को 8 तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 6 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य हरियाणा की बात करें तो यहाँ की 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले राज्य देश की राजधानी दिल्ली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का एनडीए अलायंस 6 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर केवल 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 4 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 4 तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर एनडीए एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों और विपक्षी दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की 5 लोकसभा सीटों पर इस बार बीजेपी का एनडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य त्रिपुरा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी का एनडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों विपक्षी पार्टियों और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य नागालैंड की बात करें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी का एनडीए अलायंस जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य मिजोरम की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर भी बीजेपी का एनडीए अलायंस जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य मणिपुर की बात करें तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 1 तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस भी दोस्तों यहाँ पर 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य सिक्किम की बात करें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी का एनडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले राज्य गोवा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी का एनडीए अलायंस जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य मेघालय की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 1 तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस भी 1 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
अब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 4, तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर जो सभी 543 सीटों का ताज़ा सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 304 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन को इस बार 200 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों के खाते में इस बार 39 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो एक बार फिर से बीजेपी का एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव 2029 में बड़ी जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।